हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब शानदार जानदार और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, जो अपनी प्रचंड की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर अपने दो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सीरीज और डिस्टेंस और दूरी, है ना। और उसके साथ साथ अपनी जो तीसरा टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, उसकी अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी। इसके अंदर दूसरी सीरीज, सॉरी, अपना जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, उसकी कौन सी क्लास है? ये दूसरी क्लास है। इसके अंदर आपने जो पहली क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो वो आप हमें अपडेट दे सकते हो। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बता सकते हो। क्लियर है सभी क्वेश्चन पिछले? तो आपको एक क्वेश्चन दिया था HW में, इसका आंसर क्या है भाई? ये आपको क्या दिया था HW में? होमवर्क था। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में HPRM को ये के रूप में लिखा गया, JRTO को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ELNJ को क्या लिखा जाएगा? कौन सा ऑप्शन आया भाई इसके अंदर? ऑप्शन बी। क्या चल रहा है इसके अंदर? देखो क्या है, HPR और M। आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि भी जो अल्फाबेट हैं उनकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए और उनके अपोजिट नंबर भी याद होने चाहिए, बताया था कल। तो उसके साथ साथ वो चीज अब बताओ, H कितने नंबर पे होता है? 8 पे, P 16 पे, R 18, M 13। इसको इसने क्या लिखा? OWY और T लिखा, है ना। तो इसके अंदर नंबरिंग करें तो O कितने नंबर पे? W 23, Y 25 और T कितने नंबर पे? तो 8 में कितना जोड़ा? +7। 8 और 7 कितना? 16 और 7 है 23, 18 और 7 है 13 और 7 है 20। कौन सी पैटर्न है ये? प्लस हो रहा है ना। तो इसके अगला क्या है? JRTO, J 10 पे 10 7 17, R 18 पे 18 और 7 25, 20 और 7 27, 27 यानी कि वापस घूम करके A के ऊपर। O कितने नंबर पे? 15, 15 और 7 22। मतलब एकदम सेम पैटर्न लग रहा है। तो किसका पूछा है अपने को? ELNJ का। सभी में E कितने नंबर पे भाई? 5 पे, L 12, N 14, J 10। सभी में क्या करेंगे? +7। तो 7 और 5 है 12 पे क्या होता है भाई? L होता है क्या? 12 और 7 है 19 पे क्या होता है? S। 14 और 7 है 21 पे क्या होता है? U। 10 और 7 है 17 पे क्या होता है? Q। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये? LSUQ। LSUQ ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंप्लीट है। तो ये था अपना कल को क्वेश्चन, ठीक है। अब अपनी कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड जो क्लास है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ जो बच्चे नए हैं, क्या आपको कोडिंग डिकोडिंग की पूरी चीज पढ़ी हुई पहले? कौन पढ़ी? पहली बार? नहीं, क्लास पहली बार ले रहे हो या पहले भी कठेली? चलो थोड़ा सा देखो, नॉर्मल मोटा मोटी जानकारी हमने दे दे। ABCD तो आवे ही है, उनकी नंबरिंग नंबरिंग है वह देखो, ABCDEFGHIJKL और M। यो N पूरे से लिख दो, NOPQRSTUVWXY और Z। नंबरिंग अगर देखा, देखो जो यह चीज नंबरिंग साथ के साथ लिखते हो रहे भाई, 1 नंबर पे, यो 2 पे, यो 3 पे, यो 4 पे, यो 5 पे, यो 6 पे, 7 8, I 9 पे, J कितना नंबर पे? K 11 पे, L 12 पे और M 13 पे। N कितना नंबर पे? O P 16 पे, Q 17 पे, R 18 पे, S 19 पे, T 20 पे, U 21 पे, V 22 पे, 23 24 25 और 26।
आपने सबने पता हो कि वर्णमाला में टोटल अक्षर कितना हुए हैं भाई? 26 हुए हैं। 26 माह से स्वर कितना हुए हैं? 5। और व्यंजन 21 हुए हैं। 5 स्वर कौन कौन सा हो गया? ए, ई, आई, ओ, यू होंगे। बाकी सबके बच गया व्यंजन। या नॉर्मल मोटा मोटी जानकारी है, कॉपी के अंदर या तो लिख लिए, घर पर लिख लिए, चाहे अब लिख लिए, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ देखने का अपोजिट नंबर और है, क्योंकि देखो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सिर्फ यो मैटर आपने पता होना चाहिए और अपोजिट नंबर पता होना चाहिए, बस, और कुछ को नहीं। क्लियर है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर? देखो अपोजिट और लिखवा दूंगी तो ना, लिख रखे ही। एक अपोजिट क्या है? जेड। आने के लिखांगे आप आजाद। बी का अपोजिट क्या है? वाई। आने के लिखांगा बॉय। सी का अपोजिट क्या है? एक्स। आने के लिखांगा कक्स। डी का अपोजिट क्या हो भाई? डब्लू, यानी कि दूध वाला। ई का अपोजिट क्या है? वी, यानी इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी। डी ई एफ, एफ का अपोजिट यू, यानी कि फालतू, ठीक है। ई एफ जी टी, जी टी रोड, आर ओ ए टी। ई एफ जी एच, एच हाई, एस है ना हाई स्कूल। जी एच आई आर इंडियन। आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई है ना इंडियन रेलवे। आई आर हो गया। जी एच आई जे और के, सॉरी क्यू है ना जयपुर क्वीन। क्यू यू डब्ल्यू एन, ओके। जयपुर। आई जे के पी काला, काला पानी, या फिर केपी, याद रख लियो, गर्म गांव में है ना थारे बुआना। जे के एल ओ लव, जे के एल एम और एन मन कर लो, या फिर मोदी नरेंद्र कर लो, कुछ भी कर लो, याद होनी चाहिए। चाहे तो अभी लिख ले, चाहे उनका नाम कॉपी में देख करके लिख लिए, ठीक है। चल आगे क्वेश्चन पे। तो ये चीज आने की कंप्लीट हो चुकी थी। जो बच्चा नया है, जो लाइव सेशन में भी जुड़ा हुआ है, उनके लिए ये चीजें हैं, ठीक है, नॉर्मल। अब बताओ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ अपना। देखो अपना 7 क्वेश्चन हो गया था ना, 7 क्वेश्चन हो गया था ना, यो अपना है 8वां क्वेश्चन। बताओ भी इसका आंसर बताओ, फटाफट आना चाहिए, चुटकियों में जवाब। मीटर न खींच के चालन दो, फटाफट क्वेश्चन करा, ताकि और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो उसका, है ना। फटाफट आंसर आना चाहिए। बताओ भाई बताओ, फटाफट आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर सी। क्या चल रहा है भाई? एक निश्चित कूट भाषा में मिलोडी को LEMY, देखो मिलोडी सेम नाम दिख रहे हैं, अक्षर दिख रहे हैं, तो मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया नहीं? क्या करे हो इसने? MELODY, इसको इसने क्या लिखा भाई? LEMYDO, ये लिखा क्या? हाँ देखो भाई, क्या करे ने? कुछ कौन करे। ये जो शुरू का 3 है, अन्नत क्या कर दिया ने? उल्टा कर दिया। और अन शुरू लास्ट का 3 ने उल्टा कर दिया। यही करे है। तो यहां तरफ से YDO लिख दियो और इस तरफ से LEM लिख दियो। तो Y किसको पूछो भैया ना? CLAUSE को पूछो है। तो इसके अंदर भी क्या करांगे आप? शुरू का 3 उल्टा और लास्ट का भी 3 उल्टा। तो ये 3 उल्टा जो ALC और SU, कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहे हो है? ALC ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हो है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर है सी हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन उतार लो फटाफट, मेरा चेहरा का ना देखो, जब भी टाइम मिला आंसर हो जाए तो क्वेश्चन उतार लिया करो, ताकि बात चीज कवर होती रहे, ठीक है। क्वेश्चन क्या उतारोगा बता डी है ना, डायरेक्ट उतार लियो, चाहे उसमें कोई दिक्कत को नहीं, बस समझ मानो चाहिए। ये जो लैंग्वेज है सेम रहेगी, निश्चित कूट भाषा में फलाने को ये लिखा जाता है,
तो दिखड़े को क्या लिखा जाएगा। समझ गया बात, क्लियर है, कोई समस्या समझ में आ रही है। चला गए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बताओ इसको आंसर बताओ। देखो लैंग्वेज सेम रहेगी, जब भी आप कॉपी के अंदर क्वेश्चन उतारो ना, तो जैसे यो वालों लिख के डायरेक्ट उसके सामने इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिख लिया करो क्वेश्चन, है ना। अब इसको आंसर बताओ फटाफट, क्या आंसर होगा भाई। मीटर को खींच के चलन दो भाई, धड़ाधड़ आंसर आना चाहिए रिटर्न में। ऑप्शन नंबर डी जवाब आया, ऑप्शन नंबर डी किसको आया भाई, विपिन, नितिन, हाँ विपिन, इसको क्या नाम है, दिग्विजय। ऑप्शन बी, हाँ हेमंत, आदित्य, बी, ऑप्शन नंबर बी, चेक कर ले वहां, देखो क्या है, PLIERS, भाई साहब देखो क्या कह रहे हो, PLIER और ऐसा हो गया ना, PLIERS को इसने क्या लिखा भाई, MMAFJ और O लिखा, तो इसको किस प्रकार से लिखा भाई इसने, देखो भाई -3 +3 को नहीं आ रहा है ना, P कितना नंबर पे है 16, 16 -1 15, L 12 -2 10, 9 -3 6, 5 -4 1, 18 -5 13, 19 -6 कंप्लीट है, मतलब क्रॉस सॉरी बैकवर्ड पैटर्न हो गया ना इसको। तो P16 P नंबरिंग लिखो, P कितना नंबर पे है, LIER, आवाज आनी चाहिए, बोलो फटाफट आंसर, M 6 10 और 15, तो यो -1 कर दियो, फिर अने -2 कर दिया, फिर अने -3, फिर अने -4 अन -5 और अने -6, मतलब जैसे जैसे वर्णमाला का शब्द बढ़ रहा है वैसे वैसे माइनस कर तो चल रहे हो, क्लियर है। मतलब एक बार करो -1 पूरा -1, फिर उरे -2, फिर उरे -3, फिर -4 -5 और -6, क्लियर है, समझ में आ रही है। बैकवर्ड पैटर्न हो रहे हो यूज, बैकवर्ड पैटर्न यूज हो रहे है, पहले -1 करो, फिर अक्सर दूसरे -2 पे, तो -2 करके उरे लिख दिया, -3 -4 -5 और -6, यही सेम प्रोसेस उरे कर देगा। किसको पूछो तो WRENCH को पूछो है, तो सेम प्रोसेस कर देंगे। देखो W रहा होगा, R, फिर E, फिर N, फिर C और फिर H। तो पहले -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 -5 और W कितना नंबर पे भाई, W है भाई साहब कितना नंबर पे है 23 पे, R E N C वो है, तो 8 में 6 घटाया तो 2 पे क्या है B, 3 में से 5 घटाया तो -2, मतलब उल्टा घूम जाऊंगा वापस, -2 आए तो 26 में से 2 घटा दिया तो 24, 24 पे क्या हो X, फिर 14 -4 सॉरी उल्टा चल, हाँ सही है, 14 -4 10 पे J, फिर 5 -3 2 पे B, फिर 18 -2 16 पे भाई P, फिर 23 -1 22 पे V।
बी एक्स जे बी पी वी कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रही है भाई? बी एक्स जे बी पी वी ऑप्शन नंबर है बी के अंदर दिखाई दे रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर है बी हो जाएगा। कंप्लीट है, समझ में आ रही है? हाँ भाई, तो दिग्विजय हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? समझ में आ रही है? इंग्लिश में ऊपर लिख रही है लैंग्वेज, और कर लेंगे आगे कन्वर्ट, कोई दिक्कत को नहीं है ना। उतार लियो, नहीं उतारे तो उतार लियो आंसर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ आंसर। बताओ भाई आंसर बताओ फटाफट, क्या आंसर आओ इसको। इन ए कैटन कोड लैंग्वेज हेल्थ इज रिटन एज GSKZDG, हाउ विल नॉर्थ बी बिटवीन इन दैट कोड लैंग्वेज? मतलब हेल्थ को ये लिखा जाता है, तो नॉर्थ को इसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? के भाई HEALTH। हाँ भाई बताओ। एच, ऑप्शन नंबर डी GSQNM, बिल्कुल भाई राइट हो सकता है आपका आंसर। हाँ जी आओगे भाई। पहले क्या चल रहा है इसके अंदर? देखो, HEALTH हेल्थ है। HEALTH को क्या लिखा इसने? GSKZD और जी लिखा नहीं के, तो क्या हो जाएगा भाई? एच कितना नंबर पे है? 8 पे। EATH, जी कितना नंबर पे है? SKZD क्लियर है? तो क्या चल रहे होगा वहां? -1 सबको, तो 8 -1, 20 -1, 12 -1, A-1, 5 -1 और H-1, सब में क्यों हो -1, यो ही हो रहे हो है। क्लियर है? अब पूछो किसको है? नॉर्थ को। NORTH, नॉर्थ। नॉर्थ को भाई कितना नंबर पे है? 14। O R और 8, तो लास्ट वाला को टांग 8 -1 7, 7 पे जी आ जाओ। 20 -1 19, 18 -1 17, 15 -1 14 -1 7 पे क्या हो भाई? जी 19 पे, 17 पे, 14 पे, एन सॉरी 13 पे, GSQNM ऑप्शन नंबर है डी जो है वो एकदम क्यों जाओ अपना करेक्ट आंसर। आई समझ में? क्लियर है? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? चलो, कोई भी दिक्कत हो तो नेक्स्ट डे में आप उसने सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ फटाफट। देखो वह चीजें मैं आप लोगों ने बताई थी, इसको अगर बेस आपने क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप बिना कॉपी पेन भी कर सको। बेस क्लियर होना चाहिए, जोड़ घटा गुणा भाग स्क्वायर क्यूब सब याद होनी चाहिए। तो भाई क्या बोल रहे हो है? RAIL को ये लिखा, ठीक है भाई साहब। 9 2 11 क्या, बताओ भाई क्या आंसर आओगे? बताओ फटाफट। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए BGTF। हाँ भाई नितिन आदित्य का ऑप्शन नंबर ए। हाँ विपिन, विपिन नितिन दिग्विजय अंकित हेमंत पंकज और को नहीं आया याद? हाँ भाई
बताओ आंसर बताओ फटाफट। BGTF क्या चल रहा है? हेमंत बताओ। वो अंकित लास्ट से -1 नहीं हो रहा भाई। लास्ट कहाँ को +2 कौन सा मोयो? पहला मोयो, लास्ट का मोयो, बीच का मोयो। हाँ किसके साथ? N से कनेक्ट हो गया, ठीक है। फिर I को अपोजिट R +2, ठीक है। फिर A, अच्छा रूल तो सारा सेम लागना चाहिए। अपोजिट क्यों लियो था बीच में? अपोजिट हम देके लगा दे दिखा। कौन सो लियो अपोजिट? T लियो। एक अपोजिट क्या हो भाई? Z में कितना जोड़ा वो? 2 आयो आंसर। तो फिर नहीं तुक्का मारे। हाँ आदित्य देखो भाई, के है RAIL है, इसने इसने के लिखो भाई KCT और N। R कितना नंबर पे भाई? AI के कितना नंबर पे है? C 20 और 14। अण के करो -4 कौन करो? देख अण में तो कर दियो अण +2 और I नोट 2 18 और 2 1 और 2 अणमा कर दिया +2। यही चल रही है भाई। 9 और 2 11 पर के होगा। 1 और 2 3 3 पर C होगा। 18 और 2 20 20 पे T होगा। कंप्लीट है। 12 और 2 14 14 पे N। क्या को पूछो है? READ को पूछो है। तो D में क्या कर देंगे भाई? +2। 4 और 2 6 पे F। लास्ट का में F कौन सा में है? 2 में ही है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अन दोनों में क्या करा? क्रॉस और क्या करांगा? +2। 2 और 1 3 पे, 5 और 2 7 पे, 18 और 2 20 पे। CGTF ऑप्शन नंबर बी आयो भाई। एक यहाँ बताए थे, थोड़ो गलत हो गयो। एग्जाम में तो मार के टिक जातो रहो तू। एग्जामिनर पास ये सब एक क्वेश्चन थोड़ो गलत हो गयो, सही करियो। बताओ फटाफट आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अरे यार ये तो सरल ही दिख रहे हो है, उल्टा पुल्टा ही दिखा है क्या? तो उल्टा पुल्टा कर दो क्या आपको बताओ। दिखण में सरल दिख रहा था ना। THANKS। अच्छा जी। DIPSTU ऑप्शन नंबर डी के। देखो अन के करो THANKS। इसको क्या लिखा इसने भाई साहब? SKNTHA। तो शुरू का जो 3 है उन्होंने लास्ट में लिख दिया, लास्ट का 3 है उन्होंने शुरू में उल्टा करके लिख दिया। एस के लास्ट से लेकर के उल्टा कर दिया। SKN फिर THA। सेम प्रोसेस है। किसकी पूछी है? STUPID का पूछा है। तो ये 3 है, ये तो कितना चल जाएगा भाई? लास्ट में, यानी STU और ये 3 उल्टा DIP। DIPSTU ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपनों के जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाओ। क्लियर है? आ रही है समझ में? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? चला गया? चलो बताओ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है? यदि अनकवर को ये लिखा जाता है तो TIP को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? बताओ। ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई अनकवर। क्या चल रहे हो भाई इसके अंदर? अच्छा हाँ भाई अपोजिट ही ले रहे हो है ना। देखो के तो UNCOVER। भाई यू का अपोजिट क्या हो है? फालतू हो गए F। N का अपोजिट है नरेंद्र मोदी, M मोदी। C का अपोजिट है कक्स, X।
ओ का अपोजिट है लव यानी एल, वी है क्या, वी का अपोजिट है इवनिंग यानी कि ई, फिर ई का अपोजिट है इवनिंग यानी कि वी, आर का अपोजिट है इंडियन रेलवे तो आई, यो लिखो। तो क्या को पूछो तो इसने टिप को पूछो है टी आई पी, टी का अपोजिट है जीटी रोड, आई का अपोजिट है इंडियन रेलवे और पी का अपोजिट है काला पानी, जी आर के ऑप्शन नंबर है डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है डी हो जाओ। कंप्लीट है, कोई समस्या बताओ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताओ फटाफट। आंसर देखो, बेसिक क्लियर होने के बाद आंसर को तुरंत जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन दिखो, दिखता ही जवाब फटाक दे। और यहाँ तो थारी नजर बहुत पड़े हैं, क्वेश्चन को ऊपर पढ़ता ही जवाब आना चाहिए। बताओ भाई फटाफट बताओ आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में जेब्रा को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टॉर्च को क्या लिखा जाएगा। भैया जी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है और इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए शायद तो ये आपसे होगा नहीं, हो गया तो इसका आंसर नहीं पता चलेगा। बताओ अब, बताओ भाई बताओ। ZEBRA, बताओ भाई, 2 मिनट है आपके पास, 10:58 हो गई, 11 मिनट होते ही आपको ये क्वेश्चन बताया जाएगा। 2 मिनट का समय है, बताओ भाई फटाफट बताओ आंसर, बताओ इसका क्या होगा। दौड़ाओ दिमाग को दौड़ाओ, जितना दौड़ा सकते।
शायद यो क्वेश्चन मैं करवा दिया होगा आपने। कौन करवाया ये वाला क्वेश्चन? 69। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल वही राइट आंसर है। देखो भाई, हाँ दिग्विजय हो नहीं हो? विपिन, विपिन, नितिन, अरे यो अगलो कौन है? देखो के है टाइम, TIME। देखो एक चीज ध्यान में रखियो, जब भी आपने इस प्रकार के क्वेश्चन संख्या छोटी दे हुआ है तो सीधी या तो अण को जोड़ करके देख लियो, या ना आपस में आडा टेढ़ा उल्टा टेढ़ा लिख करके देख लियो, वही थारो लगभग को आंसर बने। दो ही चीज बन सके, या तो अण को सेम जोड़ा जावा है, या फिर अण का अपोजिट लेटर हो उनको जोड़ा जावा है, और उनमें से ये 4 अक्षर घट जाए या फिर 3 घट जाए, जो भी बने। ठीक है, टी कितना नंबर पे है? IME टोटल कितना? 47 के, और टोटल अक्षर कितना है ये? 4, तो माइनस के कर दिया, तो 47 में 4 घटाऊंगा तो 43 आ रहेंगे। किसको पूछो है? टर्न को, TURN। टी कितना नंबर पे? 20 पे U, 21 पे RN, टोटल कितना? 73, और 73 में कितना घटाऊंगा? 4 माइनस कर देंगे भाई, कितना? माइनस 73 में 4 घटाए तो कितना? 69। तो आंसर क्यों जगह अपनो 69। ऑप्शन नंबर है सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाओ। क्लियर है? कोई समस्या? चला गए? चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ आंसर बताओ इसको। बताओ भाई इसको आंसर बताओ कि निश्चित कूट भाषा में यदि कैब को ये लिखा जाता है। अच्छा जी, एकदम सरल क्वेश्चन है यो भी। देखो नंबर पैटर्न को क्वेश्चन है, क्या आ जाओ? 38। हाँ भाई बिल्कुल राइट आंसर। ऑफलाइन वाले बच्चों का राइट आंसर है भाई 38। देखो कैसे आया? विपिन होगे, अंकित। देखो के है, CAB है, तो C का अपोजिट है X। X कितना नंबर पे है? 24। A का अपोजिट है Z कितना नंबर पे है? B का अपोजिट है Y कितना नंबर पे है? और सब ने क्या कर दिया, तो कितना आएगा? 75। 25 ये, 25 और 26 51, 51 और 24 है 75। कंप्लीट है। तो सेम वाइज प्रोसेस और लगा दिया। FLY, F को अपोजिट है U पे है, U कितना नंबर पे है? L को अपोजिट O कितना नंबर पे है? Y को अपोजिट है बॉय B, यानी कि 2। टोटल कर दो, 5 और 1 6 2 8, 2 और 1 3, सब में क्या कर दिया? प्लस कर दिया, 38 आ गया। ऑप्शन नंबर B जो है वो आपको एकदम करेक्ट आंसर हो जाओ। कंप्लीट है? कोई दिक्कत? हाँ दिग्विजय समझ में आ रही है? चला गए? चलो बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम। हाँ भाई बताओ आंसर बताओ इसको। सर्कुलर को 2 24 3 9 24 1 15 5 9 के रूप में लिखा जाता है, तो वर्टिकल को क्या लिखा जाएगा? VERTICAL को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर B 5 2 9 7 3 24। बताओ भाई क्या हो गए? अंकित ना, नितिन कौन है? बी कहीं एक अक्षर मिला हो, तो सी में एक अक्षर मिला दिखा नू कह, तो फिर उल्टा में एक अक्षर मिला हो तो
देखो सर्क्यूल है, CIRCULAR है। C का अपोजिट क्या हो भाई, कक्स। I का अपोजिट है R। R को तो भाई साहब 18 तो बन रहे हो नहीं। R को फिर अच्छा अच्छा समझ गए भाई, समझ गए हम भी। देखो R को अपोजिट है I, फिर C को अपोजिट है X, फिर U, फिर L को अपोजिट है O, फिर A, फिर R को अपोजिट है I। नंबरिंग लिखो 24 9 24 15। अब देखो I U और A सवर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सवर। सवर क्या होते हैं भाई, A E I O और U। अन्ना नंबरिंग अन उल्टी लिख दी, देखो 1 2 3 4 और 5 अण की नंबरिंग लिख दी। देखो आई यूरा क्या नंबर पे है, 3 पे है, तो अण के लिख दिया 3। फिर R, फिर U क्या नंबर पे है उड़ान, देखो 1 पे है, फिर U बीच में आ जाओ भाई 1 पे, फिर 15, फिर A क्या नंबर पे है 5 पे, तो 5 लिख दिया, यही लिख दिया। मतलब सौरांगी तो नंबरिंग कर दी उल्टी और अण का लिख दिया अपोजिट। किसको पूछो आंसर, वर्टिकल को पूछो आगे। तो वर्टिकल को पूछो तो भाई थोड़ा सा इसने छोटो बड़ो कर ले। देखो भाई किसको पूछो वर्टिकल, VERTICAL को। तो V का अपोजिट है E यानी कि 5 पे, E है बाकी है भाई सवर है, तो कै नंबर पा रहे हो है 4 आ जाओ। फिर R का अपोजिट है I यानी कि 9 पे, T का अपोजिट है G यानी कि 7 पे, फिर I क्या नंबर पे 3 पे, फिर C का अपोजिट X यानी कि 24, A क्या नंबर पे 5 पे, और L का अपोजिट O यानी कि 15। कौन सा हम दिखाई दे रहे हो भाई, 5 4 9 7 3 24 5 15 ऑप्शन नंबर है ए में दिखाई दे रहे हो है, जो कि अपनों की हो जाओ एकदम करेक्ट है, आंसर हो जाओ। ठीक है, समझ में आई, कोई प्रॉब्लम। चला अगला क्वेश्चन पे, चलो बताओ भी इसको आंसर बताओ। GUM गम में डूबे हम, नहीं है, बताओ भाई आंसर बताओ फटाफट, क्या आंसर आएगा भाई। हाँ भाई क्या आंसर आएगा इसका, आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर डी निकल करके आया है 529 एक 576। बिल्कुल भाई राइट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्या चल रहा है भाई अंकित, क्या चल रहा है इसके अंदर, विपिन कौन है वो, एकदम सरल क्वेश्चन दिखने लग रहे यार। देखो क्या है, गम है GUM, गम भरे क्वेश्चन ये दे रहा है रीजनिंग वाले सर। जी कितने नंबर पे है, UM 7 की स्क्वायर बता चल, 7 की स्क्वायर 149, 21 की स्क्वायर 13 की, यही लिखे हैं क्या ना, 49 441। अरे बोलियो तो 149 ही थो यो। WAX, डब्ल्यू क्या नंबर पर है 23 की स्क्वायर। हाँ दिग्विजय के बताइए ना,
एक्स की कितनी हो 24 की? देखो 23 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर, 24 की स्क्वायर। 23 की स्क्वायर कितनी होगी? 529। एक होगी 24 की स्क्वायर 576। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहे हो? है ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहे हो। तो योग्य हो जाओ अपना, एकदम करेक्ट आंसर हो जाओ। कंप्लीट है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ब्लिंक को 7 8 के रूप में लिखा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपका किसमें? होम में, वर्क में रहेगा, एच डब्ल्यू में रहेगा। तो इसका आंसर है, वो आप कमेंट, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बच्चे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और जो बच्चे ऑफलाइन हैं वो बच्चे इसको घर से करके लेकर के आएंगे। ठीक है। और आप लोग भी कमेंट कर सकते हो घर पे जाकर के अपने घर वालों का मोबाइल लेकर के। ठीक है। इसका आंसर भाई कमेंट में बताना सभी बच्चे। ठीक है। कंप्लीट है। तो अपनी ये क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हो आर्मी अग्निवीर की, तो वो रेगुलर हो जाएं। ये मत सोचिए कि समय बहुत है, समय बहुत नहीं है। आज 2 अप्रैल हो गई है। मात्र और मात्र कितने दिन और आपके पास? लगभग 45 दिन के आसपास हो रहे हैं आपके पास। ठीक है ना हेमंत? रेगुलर हो जा। अब खेलना शरण से काम कौन चल। अब देख, सीधी बात बता रहे हूं, क्योंकि देख तैयारी करे वो तो तेरा फायदो है, मेरे ना तो कुछ तू सैलरी देके जाओ। सही बात कह रहे हो ना? तेरा काम आओ, तेरा फ्यूचर बनेगो। लेकिन अगर रेगुलर हो जाओ तो बीच बीच में कदे की मीर कदे की मी काम तेरा चलता ही रहे। और गेम के चक्कर में अब थोड़ा कम हो जाओ। आर्मी में जॉब लग जाओ तो गेम खेलना जाओ उठे, कौन मना करा है? ट्रायल दो, पास करो, बढ़िया आर्मी वाला खुआएगा, बढ़िया फ्रूट खुआएगा, बढ़िया जूस का पैसा देगा था नागला। ये तो घर से आप लगावा जूस का पैसा, तो तन बेरो के चल रहा है, मीटर अपन लो चल रहा है वो पास धड़ाधड़ महीना वाला दिन हिसाब आगे पढ़ ली स्टोर बड़ी। और उठा पियोगा तो उठा तो खुला चरो सांड की डाल। और किम्मी कौन करना हो? सुबह प्रैक्टिस करो, शाम का प्रैक्टिस करो, पूरा दिन रेस्ट करो। ठीक है। तो इसको आंसर बताऊंगा और लगातार आप लोग जुड़ा रहो क्लास के अंदर। ठीक है।